सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सारा क्वेश्चनों से कंप्लीट कर लिया था। तो इस बार हम लोग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं क्या बोला गया है। देखिए, the biology teacher started her lesson on the structure and functions of the animal plant cells by talking about a cricket team. She told her students that a team wins its matches only when all its members work as a team and do their assigned roles in an efficient, sincere, and responsible way. She then went on to say that the animal plant cells also work properly as their different parts work as a team and do their specific functions. She advised her students to imbibe the team spirit and do their specific functions as responsible members of any team they may be a part of. देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। सबसे पहला मैं ये मतलब ये पैराग्राफ को समझना पड़ेगा। तो एक बायोलॉजी टीचर था जो कि एनिमल और प्लांट सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में लेसन दे रहा था, ज्ञान दे रहा था बाय टॉकिंग अबाउट अ क्रिकेट टीम। तो किस प्रकार वो ज्ञान दे रहा था, मतलब वो एनिमल और प्लांट सेल के बारे में जानकारी दे रहा था, नॉलेज दे रहा था स्टूडेंट्स को। पर क्रिकेट टीम के साथ, मतलब बच्चों क्रिकेट टीम को बहुत पसंद करते हैं, तो क्रिकेट टीम के बारे में बात करते हुए, क्रिकेट टीम का एग्जाम्पल लेते हुए वह स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स समझा रहे थे फॉर मोर इंटरेस्टिंग के लिए। अब अब टीचर ने बच्चों से कहा कि ये मैच वही जीत सकता है जो एक टीम बनाकर खेले और असाइन रोल्स इन एफिशिएंट एंड रिस्पॉन्सिबल वे। और ये सारा जो मतलब फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल प्लांट सेल है, तो ये सारा एक अगर ग्रुप वर्क हो और अगर एक एक बच्चे को मतलब एक रोल करने बोला जाए, जो बच्चा एफिशिएंट रहेगा, सिंसियर रहेगा, रिस्पॉन्सिबल वे से वो रोल कर पाएगा, तो उस टीम को ही वो टीम ही जीतेगा। फिर वो बोला कि प्लांट और एनिमल सेल्स जो है ठीक ठाक काम करता है, क्योंकि उन लोगों के पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्क एज अ टीम है। क्योंकि देखिए, हम लोग के एनिमल और प्लांट सेल सारा एक जैसा शेप नहीं है और एक जैसा फंक्शन लोकेशन बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए वो लोग एक साथ जब जुट हो जाते हैं, तब हम लोग का एक साथ सेल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो टीचर वही एक्सप्लेन कर रहा है कि देखिए, अलग अलग सेल के पास अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो अलग अलग फंक्शंस जब एक साथ होते हैं तो वो एक टीम वर्क करते हैं सेल फॉर्मेशन के लिए एंड डू दे स्पेसिफिक फंक्शंस। अभी मैंने बोला कि उन लोग का फंक्शंस परफॉर्म होता है सेल लोग। तब वो स्टूडेंट लोग को बोलता है कि टीम स्पिरिट हमें करना चाहिए और बहुत सारा बहुत सारा फंक्शंस दिया गया, रेस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ एनी टीम। मतलब उन लोग को एक टीम बनाने बोला, जहाँ पर कुछ टीम मेंबर्स को सिलेक्ट करने बोला गया, जो लोग एक एक मतलब स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर डिस्कस करेंगे और क्लास को इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन, नेम टू ऑफ द वैल्यूज दैट द टीचर स्पोक ऑफ हर क्लास। तो ये देखिए, तो सबसे पहला का आंसर क्या होगा, नेम टू ऑफ द, मतलब ऐसे दो गुणों के बारे में बताइए जो टीचर ने स्टूडेंट्स को बताया था। तो वो दो ठो लिखिए, हम जो लिख रहे हैं, टीम वर्क एंड कोऑपरेशन are the two values
that the teacher spoke in her class. अब देखिए सेकंड नंबर, हैव अ ग्रुप डिस्कशन इन विच स्टूडेंट्स सजेस्ट हाउ वर्किंग एज अ टीम कैन इम्प्रूव द ओवरऑल वर्किंग ऑफ अ होम और स्कूल। देखिए ग्रुप डिस्कशन करने बोल रहा है, तो ये ग्रुप डिस्कशन में वो बोल रहा है जहाँ पर स्टूडेंट्स सजेस्ट करेंगे कि कैसे टीम वर्क करने से ओवरऑल वर्किंग, मतलब घर में हो या स्कूल में हो, कैसे काम जल्दी जल्दी हो जाता है। तो वही हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो वही हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर 1 पॉइंट है, इन स्कूल टीम वर्क among students and teachers leads to discipline and better learning. Second number, cooperation reduces stress and makes the environment happy and productive. Third number, when family members or students share duties and each other tasks get done faster and better. And the fourth point is working together helps in solving problems peacefully and it also the unity। यहाँ पर देखिए आंसर क्या है। देखिए सबसे पॉइंट नंबर 1, देखिए स्कूल में टीम वर्क मतलब स्टूडेंट्स और टीचर्स के टीम वर्क होने से क्या होता है, एक डिसिप्लिन रहता है और बेटर लर्निंग प्रोसेस रहता है, ये ठीक है। और सेकंड पॉइंट देखिए
कोऑपरेशन रिड्यूस स्ट्रेस। यहाँ पर देखिए मैंने दो ठो वैल्यूज ऑलरेडी मेंशन कर दिया था, टीम वर्क और कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन क्या करता है ना, स्ट्रेस को दूर करता है और एनवायरनमेंट को, मतलब हम लोग को चारों तरफ एनवायरनमेंट को परिवे परिवरण को स्वस्थ और खुशहाल रखता है। 3 नंबर देखिए, जब फैमिली मेम्बर्स और स्टूडेंट्स अपने काम और कुछ टास्क और हेल्प करते हैं तो क्या होता है ना, जो काम पड़ा होता है वो काम जल्दी जल्दी हो जाता है और एक बेटर मैनर में हो जाता है। और 4 नंबर देखिए, जब एक साथ काम करने से सारा प्रॉब्लम्स शांति से सॉल्व हो जाता है और वो हम लोग के अंदर यूनिटी का स्ट्रेंथ भरते हैं। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। अब चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन, हैव अ प्ले इन द क्लास इन विच अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स गिव देमसेल्व्स नेम्स corresponding to the different cell organs of a plant animal cell. Each name has to then explain her his role in the working of the cell. देखिए दोस्तों, ये जो हम लोगों ने क्लासेस कर रहे हैं, हम लोग फ़ोन में क्लासेस कर रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये भी एक तरह की क्लास ही हुआ। क्लास मतलब कि हमेशा स्कूल होता है? नहीं, क्लास बहुत टाइप का होता है, एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन। तो ये जो हम लोग क्लास कर रहे हैं ये होता है ऑनलाइन क्लास। तो ये बोला है क्लास में डिस्कस करने के लिए, यानी हम इसे ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर ही सकते हैं। हालांकि मैंने कोई बच्चों को पूछ नहीं सकता कि तुम बताओ, पर मैं डिस्कस कर सकता हूँ ताकि सारे बच्चे मेरी तरफ ध्यान देकर सुन पाए और समझ पाए। तो इसलिए मैं ही एक्सप्लेन करूँगा, इसमें कोई बच्चों की आवश्यकता नहीं है, पर मैं ही उनको समझाऊँगा कैसे ये काम करना है। तो ये बच्चों के द्वारा काम है, मेरे टीचर्स के द्वारा नहीं, पर फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप इसको क्लास में कर पाओ। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में या फिर आपको ऑनलाइन क्लासेस में दूसरे कर पाओ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को समझ लेंगे हम। बोला है कि क्लास में कैसा प्ले करो जहाँ पर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अपना खुद का नाम देंगे, जहाँ पर वो लोग डिफरेंट सेल्स ऑर्गेनेल्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, उनके रोल के बारे में। तो सेल के तो उसको मतलब ईच सेल ऑर्गेनल्स मतलब हर एक सेल ऑर्गेनल्स का एक फंक्शन रहेगा और वो किस प्रकार का फंक्शन करता है, मतलब वो कैसे, तो वो क्या है, मतलब किस प्रकार फंक्शन करता है, मतलब वो जो फंक्शन करता है तो वो कैसे लगता है उस फंक्शन को करते हुए, वे वो आपको मेंशन कर देना है। जैसे इसका आंसर हम लिख रहे हैं, लिखिए। जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जैसे जैसे फर्स्ट, जैसे जो भी कोई पहले बोलेगा वो ऐसे करके बोलेगा, आई एम द कंट्रोल सेंटर like the principal of a school gate, प्रिंसिपल ऑफ स्कूल। तो ये देखिए न्यूक्लियस, देखिए सेल सेंटर कंट्रोल करता है, तो वो कैसा लगता है, सेल का सेंटर कंट्रोल करते हुए ऐसा सेल सेंटर कंट्रोल करता है जैसे कि वो एक स्कूल का प्रिंसिपल हो। ठीक है, तो ऐसे करके लिखना है हम लोग को। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में आप क्या लिखेंगे, आई सप्लाई एनर्जी just like the power generator। यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बोला है, मैं ऐसे एनर्जी सप्लाई करता हूँ जैसे मैं कोई पावर जनरेटर हूँ।
ठीक है। अब थर्ड पे आ जाता है। अब थर्ड स्टूडेंट जैसे बोल सकता है सेल मेम्ब्रेन। तो अगर कोई स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन के बारे में बोलेगा तो वो कैसे बोलेगा? आई कंट्रोल what enters and leaves like a school gatekeeper। तो यहाँ पर देखिए सेल मेम्ब्रेन क्या बोलेगा? जो सेल मेम्ब्रेन बनेगा क्लास में, जो स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन का रोल प्ले करेगा वो बोलेगा कि मैं कौन जा रहा है कौन आ रहा है वो मैं देखता हूँ, ऐसे जैसे मैं कोई स्कूल गेटकीपर हूँ। फिर अगर कोई फोर्थ स्टूडेंट या फिर कोई दूसरा स्टूडेंट बोलेगा वैक्यूल, तो वैक्यूल का हम क्या लिखेंगे? आई स्टोर वाटर एंड फूड like a स्टोर रूम। अगर कोई वैक्यूअल का रोल प्ले करता है तो वो बोलेगा आई स्टोर वाटर एंड फूड लाइक अ स्टोर रूम। यानी वो मैं ऐसे पानी और खाना बचा कर रखता हूँ जैसे मैं कोई एक स्टोर रूम हूँ। ठीक है। अगर कोई बोले क्लोरोप्लास्ट तो क्या बोलेगा? आई प्रिपेयर फूड फॉर द सेल लाइक द शेफ। देखिए अगर कोई क्लोरोप्लास्ट का रोल प्ले करता है तो वो बोलेगा कि मैं ऐसे खाना सेल के लिए तैयार करता हूँ जैसे मैं कोई एक शेफ हूँ। ठीक है। तो इस प्रकार से सारा सेल ऑर्गेनल्स के बारे में आप डेफिनेशन आप मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब आप क्या करते हो और वो किस का रोल होता है जो आप उस रोल की तरह लगते हो। तो ऐसे करके आपको पूरा और सेल ऑर्गेनल्स एक एक करके जो बच्चा आएगा वो लोग एक्सप्लेन करेगा along with how they look in that occupation they have to also explain। तो मैंने यहाँ तक आपको 5 गो दे दिया। अब और भी सेल ऑर्गेनल्स है पर सारा पॉसिबल नहीं है देना, तो मैंने ये 5 को दिया ताकि आपको थोड़ा तो आइडिया हो सके, ताकि आप दूसरा सेल ऑर्गेनल्स खोज के इस टाइप का लिख सको। तो आज के लिए इतना ही। सो मेरी वीडियो अगर अच्छा लगे, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में। बाय बाय।